दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दरख्तों और पत्तों जैसे नजर आते हैं। ये जानवर, परिंदे और कीड़े छुपने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि ये किसी भी दरख्त या पत्तों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इन्हें पहचानना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी अमेजिंग क्रिएचर्स के बारे में बताएंगे जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 5, ऑर्किड मैंटिस, जिसे साइंस की जुबान में हाइमेनोपस कोरोनेटस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जंगलात में पाया जाता है। ऑर्किड मैंटिस के जिस्म की साथ फूल की पंखुड़ियों जैसी होती है, खास तौर पर इसके पैर और जिस्म के बैक के हिस्से। इसकी टांगे और जिस्म बिल्कुल फूल की पत्तियों की तरह लगते हैं। इसका कलर आमतौर पर वाइट, पिंक या पर्पल होता है जो कि ऑर्किड फूलों से मैच होता है। जब ये कीड़ा ऑर्किड फूलों पर बैठता है तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि फूल कौन सा है और कीड़ा कौन सा है। और जब इसने शिकार करना होता है तो ये बिल्कुल एक फूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और जब मक्खियाँ और तितलियाँ इसे फूल समझकर इसका रस चूसने आती हैं तो बेचारी खुद इसका शिकार बन जाती हैं। और जब किसी ने ऑर्किड मैंटिस का शिकार करना होता है तो ये फूलों में छुप जाता है। ऑर्किड मैंटिस ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां ऑर्किड और दूसरे फूल मौजूद हों। दोस्तों, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी ये एक फूल ही लगा था। आपको पहली नज़र में क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, गोस्ट मैंटिस, जिसे साइंस की जुबान में फिलोक्रेनिया पैराडोक्सा भी कहा जाता है। गोस्ट मैंटिस की शक्ल बिल्कुल खुश्क पत्तों की तरह होती है, जिसकी वजह से ये शिकार और शिकारियों दोनों की नज़रों से बचा रहता है। इसके सर पर ताजनुमा साथ होती है जो इसे और भी ज़्यादा अनयूजुअल बनाती है। इसका पूरा जिस्म पत्तों के किनारों जैसा लगता है। गोस्ट मैंटिस आमतौर पर ब्राउन, ग्रे या ग्रीन कलर में पाया जाता है। ये ज़्यादातर झाड़ियों, खुश्क पौधों और पत्तों के दरमियान रहता है, जहाँ ये बिल्कुल एक मुर्दा या सूखा हुआ पत्ता लगता है। और जब ये हरकत करता है तो तब भी ये किसी पत्ते की तरह नजर आता है। गोस्ट मैंटिस एक शिकारी कीड़ा है जो ज्यादातर छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि मक्खियों, तितलियों और दूसरे छोटे कीड़ों का शिकार करता है। जब इसने शिकार करना होता है तो ये बिल्कुल बेजान पत्ता बन जाने की एक्टिंग करता है और फिर अचानक से हमला कर देता है। और जब इसे खतरा महसूस होता है तो तब भी ये बिल्कुल बेजान पत्ता बन जाता है, जिससे ये अपनी जान आसानी से बचा लेता है, यानी कि अपने दुश्मन को आराम से धोखा दे देता है। ये वाहिद मैंटिस है जो अपने पूरे जिस्म को मुर्दा पत्तों की तरह दिखाने में एक्सपर्ट होता है। गोस्ट मैंटिस बहुत ही ज्यादा सब्र करने वाला शिकारी है। ये घंटों तक बगैर हरकत किए रह सकता है और उस वक्त हमला करता है जब शिकार बहुत ही करीब आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही चालाक है। नंबर 3, ग्रेट पोटू बर्ड, जिसे साइंस की जुबान में निकटिबियस ग्रैंडिस भी कहा जाता है। ग्रेट पोटू का जिस्म लंबा और पतला होता है और इसके परों और जिस्म पर दरख्तों के तने की तरह के स्पॉट्स होते हैं। इसकी बड़ी और गोल आंखें होती हैं जो इसे रात में शिकार करने में मदद देती हैं। इसकी चोंच छोटी लेकिन बड़ी होती है जो इसे कीड़े मकोड़े पकड़ने में बहुत ही मदद देती है। इसके परों का कलर ब्राउन, ग्रे और सफेद धारियों के साथ होता है जो बिल्कुल लगता ही दरख्त की तरह है। ये ज्यादातर दिन के वक्त दरख्त की शाल पर बैठा रहता है, लेकिन किसी को ये नजर ही नहीं आता और लोग इसे दरख्त का हिस्सा समझते हैं। ये परिंदा ज्यादातर रात के वक्त शिकार करता है। इसकी खुराक में ज्यादातर पतंगे और टिड्डियां शामिल होती हैं। ये अपने चौड़े मुंह का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए कीड़ों का भी शिकार कर देता है। ये ज्यादातर बारिशी जंगलात और उन इलाकों में रहता है जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त मौजूद हों, और ये दरख्तों की ऊंची शाखों पर बैठना पसंद करता है। और जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये बिल्कुल बेजान होकर दरख्त के साथ घुल मिल जाता है। ये अपनी गर्दन लंबी करके और आंखों को बंद करके टूटी हुई शाख या टूटे हुए दरख्त का हिस्सा बन जाता है, जिससे इसे पहचानना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। ग्रेट पोटू की आवाज किसी भूत जैसी या फिर किसी मिस्टीरियस क्रिएचर जैसी लगती है। इसकी आवाज अक्सर रात में जंगलात से सुनाई देती है और इसे सुनने वाले भी अक्सर डर जाते हैं, जो कि सच में काफी अजीब है।
नंबर 2, ईस्टर्न स्क्रीच आउल, जिसे साइंस की जुबान में मेगास्कोप्स एसीओ भी कहा जाता है। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ईस्टर्न स्क्रीच आउल का जिस्म छोटा और गोल होता है, जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच तक होती है। इसके सर पर सींगों जैसे उभार नजर आते हैं, जिससे बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये इसके कान हैं, लेकिन दोस्तों ये इसके कान नहीं है। असल में उल्लू के कान इसके सर की दोनों साइड्स पर छुपे हुए होते हैं और खाल के नीचे मौजूद होते हैं, जो कि देखने में नजर ही नहीं आते। इसकी बड़ी और गोल आंखें होती हैं जो कि येलो होती हैं, जो रात के वक्त जबरदस्त देखने की सलाहियत फराहम करती हैं। इसका कलर आमतौर पर ब्राउन और ग्रे होता है, जो दरख्त की छाल के साथ घुल मिल जाता है। ये दिन के वक्त दरख्तों के सुराख या शाखों के करीब छुपा रहता है। ये रात को शिकार करता है और ज्यादातर चूहे, कीड़े मकोड़े, छोटे परिंदे और कभी कभार मेंढक और छिपकली भी खा जाता है। मजे की बात यह है कि जब रात को ये शिकार करने के लिए उड़ता है तो इसके परों की जरा से भी आवाज नहीं आती, जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। मेरे ख्याल से उल्लू वाहिद परिंदा है जिसके परों की उड़ते हुए आवाज नहीं आती। क्या आप किसी और ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ईस्टर्न स्क्रीच आउल अपनी आवाज की वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी आवाज अक्सर रात के वक्त सुनाई देती है। सबसे हैरत की बात यह है कि जिस कलर का उल्लू हो वो अपने कलर के मुताबिक दरख्त को सिलेक्ट करता है, ताकि जब वो दरख्त पर बैठा हो तो कोई उसे पहचान ना सके, जो कि सच में कमाल है। नंबर 1, कॉमन बेरिन कैटरपिलर, जिसे साइंस की जुबान में यूथेलिया इकोन्थिया भी कहा जाता है। ये कीड़ा अपनी बेहतरीन कैमोफ्लेज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। ये कीड़ा सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में पाया जाता है। कॉमन बेरिन कैटरपिलर का जिस्म चिपटा और लंबा होता है, जो इसे एक पत्ते की वेन्स के साथ मैच करता है। इसका कलर ग्रीन होता है, जो इसे पत्तों के साथ मिला देता है। इसके जिस्म पर बारीक कांटे और दाढ़ियां मौजूद होती हैं, जो इसे मजीद छुपने में मदद देते हैं। कॉमन बेरिन कैटरपिलर ज्यादातर पत्तों की सतह पर रहता है और हरकत ना करने की वजह से शिकारी इसे देख नहीं पाते। ये कैटरपिलर ज्यादातर आम के दरख्तों पर रहता है और आम के पत्तों की तरह नजर आने वाले पत्तों पर भी पाया जाता है। ये जंगलात, बागात और खेतों में आम तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों ये यकीनन हमें कभी भी आम के पत्तों पर नजर नहीं आया, क्योंकि हमने कभी आम के पत्तों को इतनी गौर से देखा ही नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि ये आम के पत्तों की तरह नजर आने वाले दूसरे पत्तों पर रहता हो। मगर दोस्तों आपको एक ऐसी हकीकत के बारे में बताता हूँ जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मजे की बात यह है कि कुछ कैटरपिलर ऐसे भी हैं जो कि कुछ वक्त गुजरने के बाद तितली में तब्दील हो जाते हैं और इस अमल को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये एक ना मानने वाली बात है, मगर दोस्तों ये एक हकीकत है और रिसर्च से भी ये बात साबित हो चुकी है और ये सच में कुदरत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।